हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद सैम। कुछ पर्सनल वक्त के कारण स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो चलिए आगे सुनते हैं लव राइवल का नेक्स्ट एपिसोड। जब रोहित ने श्रेया को अपनी कार में अंदर लिया और उनके बीच नोकझोंक चालू हो गई। श्रेया गुस्से में रोहित से बोली, आपकी वजह से तो मेरी पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई है मिस्टर रंधावा। आप तो रंधावा ग्रुप के प्रेसिडेंट रहेंगे, आप तो सीईओ हैं, बट मैं एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ। सब लोग मुझे गलत नज़रों से देखेंगे। श्रेया ने बहुत ही शांत शब्दों में रोहित को बोला, क्या मैं अब जा सकती हूँ। उसकी आंखें एकदम क्लियर और ब्राइट थीं। इस मैजिकल आंखों को देखकर रोहित थोड़ी देर के लिए तो खो गया, लेकिन फिर थोड़ा अपने होश में आया और बोला, लगता है तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही होशियार समझ रही हो। आज तक किसी लड़की ने मेरी बॉटम लाइन क्रॉस नहीं की है। उसके अंदर वापस से गुस्सा बढ़ गया और उसने गुस्से में बोला, गेट लॉस्ट, और इतनी जोर से श्रेया को धक्का दिया कि श्रेया की पीठ कार की डोर से टकरा गई और उसको थोड़ा दर्द भी महसूस हुआ। रोहित ने कार को रोकने के लिए बोला। उसकी लग्जरियस कार रोड पर रुक गई। साइड में जैसे ही कार रुकी, श्रेया उस कार से बाहर आई और जल्दी से उसने दौड़ लगा दी और रोहित की ब्लैक लग्जरी कार अपनी स्पीड में चली गई। श्रेया सूरज के प्रकाश के अंदर धीरे धीरे चली जा रही थी। आज तो उसकी पूरी बॉडी में पसीना था, क्योंकि उस आदमी का ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके तो पसीने ही छूट गए। एक एक शब्द मिस्टर रंधावा को कहना उसके लिए तो ऐसा था जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी चली गई हो। और उन दोनों की कन्वर्सेशन हमेशा बेड टर्म पे ही ख़त्म होती थी। ये तो उसके लिए सबसे वर्स्ट चीज़ थी। बट श्रेया ने भी अपनी पूरी बात रोहित के सामने रखी। उसने रोहित का सामना डट कर किया। वो रोहित के इस ऑरे से घबराई नहीं। रोहित को बस इसी बात से प्रॉब्लम थी कि आज तक कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, पर ये लड़की बिना डरे उसके सामने इतना कुछ कैसे कह सकती है। बट श्रेया को इस बात की तसल्ली थी कि उन दोनों के बीच जो भी कन्वर्सेशन थी वो बहुत ही ख़राब रही, और यही उसके लिए बेस्ट था कि एटलीस्ट ये आदमी अब उसके पीछे नहीं आएगा। श्रेया ने सोचा कि उन दोनों के स्टेटस में तो ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है, इसलिए अब रोहित उसका पीछा करते हुए दोबारा कभी नहीं आएगा। ऐसे ही जॉब करते करते 1 महीने से ज़्यादा हो गया। श्रेया अपनी जॉब अच्छे से कर रही थी। उसका आर ज्वेलरी शॉप में अच्छा मन लग गया था, और वैसे भी 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बाद रोहित उस शॉप में दोबारा आया भी नहीं था, क्योंकि वो वैसे भी श्रेया को देखना नहीं चाहता था। और दूसरे भी जो लीडर्स थे उन्होंने भी इस स्टोर पर विज़िट नहीं किया था। लेकिन आज स्टोर में इंस्पेक्शन का डे था। आज ऐसे ही जनरल देखने के लिए हायर अथॉरिटी आने वाले थे कि ज्वेलरी स्टोर्स पर काम कैसा चल रहा है। बीच में जो इंस्पेक्शन होते थे उसमें कुछ लोग आके देख के चले जाते थे। इसके लिए किसी भी एम्प्लॉय को उनका वेलकम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सब अपना काम करते थे और जो भी अधिकारी थे वो इंस्पेक्शन करके चले जाते थे। इसलिए श्रेया को इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं थी कि उसका रोहित से दोबारा कोई भी सामना होने वाला है, और उसे ये बात की भी बिल्कुल खबर नहीं थी कि अचानक से क्यों उसको फ्रंट लाइन से कॉर्नर में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। पहले श्रेया फ्रंट रो में कस्टमर को हैंडल करती थी, लेकिन सडनली उसके मैनेजर ने उसको
कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया था। ये लोकेशन एक ऐसी लोकेशन थी कि कोई भी लीडर या कोई भी इंसान यहाँ पे आएगा तो डायरेक्ट श्रेया को नहीं देख सकता, क्योंकि कॉर्नर का हिस्सा थोड़ा छुपा हुआ था। पहले वो फ्रंट रो में काम करती थी तो लोग उसे आसानी से देख लेते थे, पर श्रेया को ये नहीं पता था कि ये सब उसके मैनेजर की एक चाल है। उसकी मैनेजर ये सोचती थी कि श्रेया सच में बहुत ब्यूटीफुल है और क्या पता वो सारा लाइमलाइट ले जाए और इसमें जो भी बिक्री होगी स्टोर में उसका नाम ही ना हो। इस बात से उसको थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए उसने श्रेया का थोड़ा टेम्पररी ट्रांसफ़र थोड़ी कॉर्नर वाली जगह पर कर दिया था। जैसे ही कस्टमर श्रेया के पास आए, श्रेया ने उनको ज्वेलरी दिखाना स्टार्ट कर दिया। वो कस्टमर को ज्वेलरी दिखाती, इवन उनको ट्राई करने में हेल्प भी करती थी और वो उनके लिए बेस्ट पीस सजेस्ट भी करती थी। जब वो कस्टमर को ज्वेलरी दिखा रही थी, उसी टाइम कुछ लोगों ने एक साथ स्टोर के अंदर कदम रखा। मैनेजर ने ये नोटिस किया कि हायर अथॉरिटीज़ इंस्पेक्शन के लिए आ गए हैं, उनको वेलकम करने के लिए जाना चाहिए। तो मैनेजर सारे लीडर्स को वेलकम करने के लिए चली जाती है। कुछ शॉप असिस्टेंट भी जाते हैं और डोर पर उनका वेलकम करते हैं, पर बाकी सबको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बाकी जो न्यू कमर्स हैं वो अपना काम करें। जैसे ही मैनेजर डोर पर हायर अथॉरिटीज़ को वेलकम करती है, वो ये देखती है कि 2 एग्जीक्यूटिव स्टोर के अंदर चले आ रहे हैं एंड इसके बाद सारे जो एम्प्लॉयज़ थे उनका फोकस उन्हीं 2 बंदों पर आकर टिक जाता है। जैसे जैसे वो लंबा टॉल फिगर एंटर कर रहा था, वैसे वैसे एम्प्लॉय की नज़र उसी पे पड़ रही थी। वो ये देख कर एकदम शॉक हो गए कि उनका हैंडसम CEO रोहित रंधावा आज फिर से स्टोर विज़िट करने आया है। उसके साथ उसका असिस्टेंट तनय भी था। दोनों ने एक साथ स्टोर के अंदर कदम रखा। मैनेजर ने बाकी एम्प्लॉय को इशारे से बोला कि सब अपना काम करें। उसका मतलब ये था कि कोई भी CEO को ना देखे, बट लड़कियां तो रोहित को देखकर ही बस पागल हो जाती थी। इसलिए जो भी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं वो चुपचाप रोहित को देख ही लेती थी। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हैंडसम CEO आज फिर से उनके स्टोर में विज़िट करने आया है। ये तो बहुत ही रेयर होता था कि ऐसा कुछ हो, बट आज रोहित कि स्टोर में विज़िट करने की वजह कुछ और ही थी। वो इंस्पेक्शन करने नहीं आया था, बल्कि उसने ये देखना चाहता था कि ज्वेलरी शॉप पर जो भी सेलिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपरली कस्टमर को एंटरटेन करते हैं कि नहीं, उनको प्रॉपर ज्वेलरी दिखा रहे हैं या नहीं, सेल कैसे करते हैं, कस्टमर से कैसा बिहेव करते हैं। इन सब चीज़ों का इंस्पेक्शन करने के लिए ही आज वो आया था। इसलिए उसने अपने आने की कोई भी खबर नहीं दी थी। बस बिना बताए ही सडनली उसने स्टोर में कदम रखा था। जैसे ही उसने स्टोर में कदम रखा, उसने चारों ओर अपनी नज़रें दौड़ाई। उसने देखा कि वो लड़की आज यहाँ पे क्यों नहीं दिख रही है। उसे लगा कि शायद लास्ट टाइम मैंने उसको बहुत सुनाया था सबके सामने, तो हो सकता है कि मैंने उसको इतना क्रिटिसाइज़ किया कि मैनेजर ने उसे जॉब से निकाल दिया हो। क्या मैनेजर ने उसको फायर कर दिया है? यही सब बातें रोहित के दिमाग में चल रही थी। पता नहीं रोहित को क्या हो गया था कि ये कदम उसके वापस स्टोर में आ गए। सेलिंग ही इसकी वजह थी या उसके मन में कुछ और चल रहा था, ये तो बस रोहित रंधावा ही जानता था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है, जो इस स्टोर पर वापस से खिंचा चला आया।
जब रोहित ने श्रेया को नहीं देखा तो उसे ऐसा लगा कि शायद इस लड़की को अपनी सही जगह और औकात पता चल गई है, इसलिए आगे रह के वही इस स्टोर को छोड़कर चली गई। हाउ नाइस। पर पता नहीं क्यों उसकी भौहें एकदम से सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर एकदम उदासी छा गई। उसका एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गया, ऐसा कि उसने मैनेजर को खा जाने वाली नज़रों से देखा। आज मैनेजर को एकदम पसीना आने लगा। उसने घबराते हुए पूछा, मिस्टर रंधावा, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है? कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लीज़ बताइए। पर जैसे ही रोहित इस स्टोर को छोड़ के जाने वाला था, वैसे ही उसके कानों में प्यारी सी मीठी सी श्रेया की आवाज़ आई, जो कि बिल्कुल शॉप के कॉर्नर पे से आ रही थी। श्रेया बहुत प्यार से कस्टमर को बोल रही थी, मैम, आपके सुंदर गोरे हाथों पर ये रिंग बहुत ही प्यारी लग रही है, प्लीज़ आप इसे ट्राई करिए ना। लेकिन वो लेडी थोड़ा झिझक रही थी। वो बोली कि नहीं, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। पर श्रेया ने बहुत प्यार से बोला, आपकी उंगलियां बहुत खूबसूरत हैं, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि एक बार प्लीज़ आप इसे ट्राई तो करिए। जैसे ही रोहित ने स्टोर में कदम रखा था तो सब लोगों ने धीरे धीरे बात करना शुरू किया था, पर श्रेया ने तो रोहित को नोटिस ही नहीं किया, इसलिए उस सन्नाटे में उसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही थी और सभी लोग उसकी वॉइस को आसानी से सुन सकते थे। रोहित ने ये वॉइस कहाँ से आ रही है उस ओर देखा और देखकर एकदम से उसकी आंखों में चमक आ गई थी। श्रेया कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दिखा रही थी। श्रेया बहुत ही वेल ड्रेस्ड थी। उसने वाइट बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसने अपने बाल अच्छे से जेंटली बांधे हुए थे और हल्का सा लाइट मेकअप किया हुआ था और बहुत ही प्यार से स्माइल के साथ कस्टमर को सारे प्रोडक्ट दिखा रही थी। श्रेया और बाकी एम्प्लॉयज़ में कोई अंतर नहीं था। सब लोगों ने एक सी ही ड्रेस पहनी हुई थी, बिल्कुल सेम, बट फिर भी वो सब लोगों के बीच में अलग ही दिख रही थी, एकदम डिफरेंट, एकदम फ्रेश एंड एलिगेंट। और उसकी आंखों में एकदम चमक थी। उसे देखकर रोहित ने सोचा, ये अभी भी यही है, इसने स्टोर नहीं छोड़ा है, अपनी जॉब कंटिन्यू कर रही है। नाइस, वेरी नाइस। और एकदम से उसकी भौहें उठ गईं, पर उसने एकदम से थोड़ा हल्का फील किया, वो एकदम से रिलैक्स हुआ। ये तो रोहित भी नहीं जानता था कि श्रेया को वहाँ देखकर उसे क्यों इतनी खुशी हुई थी। निकालने को तो रोहित भी श्रेया को पहली मुलाकात में ही स्टोर से निकाल सकता था। वो रंधावा ग्रुप इंडस्ट्रीज़ का इकलौता वारिस था। यदि वो श्रेया को शॉप से निकाल देता तो कोई तो उसे रोकने वाला नहीं था। पर वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये जानते हुए भी कि इसने मुझे ड्रग किया है, फिर भी रोहित ने श्रेया को उस शॉप से नहीं निकाला और आज फिर उसके कदम इस शॉप की ओर बढ़ गए थे। जैसे ही रोहित ने श्रेया को देखा तो उसके मन को थोड़ी खुशी हुई, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसका जो कोल्ड फेस था सडनली लाइट हो गया। इसे देखकर मैनेजर ने चैन की सांस ली। मैनेजर ने धीरे से अपना पसीना पोंछा। उसके मन को थोड़ी संतुष्टि मिली कि शायद प्रेसिडेंट को कुछ प्रॉब्लम था, बट अब वो ठीक है। रोहित ने अपने हाथ हिलाए और बाकी लोगों को शॉप का इंस्पेक्शन करने के लिए बोला और शॉप वापस से पहले जैसी हो गई। रोहित की नज़र वापस से श्रेया पे ठहर गई। श्रेया बहुत प्यार से कस्टमर को बता रही थी कि प्लीज़ आप ये रिंग ट्राई कीजिए, और उसके रिकमेंडेशन से उस फीमेल कस्टमर को वो रिंग पसंद भी आ गई थी। बट ये रिंग एक्सपेंसिव थी और उनके बजट में नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा हेजिटेट हो रही थी। पर श्रेया ने उसे प्यार से समझाया कि ये आपके ऊपर अच्छी लगेगी। तो वह लड़की अपने हस्बैंड से बोली, हबी, ये रिंग मुझे बहुत पसंद है, बट ये एक्सपेंसिव बहुत है।
तो वो आदमी जो कि लेडी का हस्बैंड था, वो वाइट कॉलर जॉब करता था और थोड़ा हेजिटेट होकर बोला और प्यार से कहा, ठीक है, यदि तुम्हें ये रिंग पसंद है तो हम इसे खरीद लेते हैं, तुम प्लीज़ इसकी चिंता मत करो। उसने बहुत प्यार से अपनी वाइफ को बोला। पर वो लेडी अभी भी थोड़ी हेजिटेट हो रही थी इस हायर प्राइस को देखकर। सोच रही थी कि उसका हस्बैंड कितनी मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, पूरे महीने इतनी काम करने के बाद ही तो सैलरी मिलती है, और यदि वो ऐसे ही रिंग खरीद लेगी तो फिर उनका मंथली एक्सपेंस बजट भी बिगड़ सकता है। इसलिए वो वापस से रिंग को उतार कर रखने लगी। इस समय रोहित की नज़रें उसी कस्टमर पर थीं। बस वो देखना चाहता था कि श्रेया इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी। जब कस्टमर गिव अप कर देते हैं तभी एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉय की पहचान होती है। जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉय होते हैं वो कस्टमर को आसानी से जाने देते हैं, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय होते हैं वो मिरेकल क्रिएट करते हैं और कस्टमर को कन्विंस कर लेते हैं। अब रोहित ये देखना चाहता था कि श्रेया एक्चुअली में कैसे उस लेडी को कन्विंस करेगी उस रिंग खरीदने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी लव राइवल कैसी लग रही है? यदि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में श्रेया और रोहित की नोकझोंक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।